अध्याय पहला श्लोक 11 से 20। यहाँ संजय राजा धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है यह बतला रहे हैं। संजय को दिव्य दृष्टि थी, वह प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे कुरुक्षेत्र में, फिर भी वह सब कुछ देख सकते थे। वह 11वें श्लोक में धृतराष्ट्र को बताते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सैवैव हि। भीष्म पितामह की शौर्य प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन सोचने लगे कि बाकी योद्धा मन में ये न सोचे कि उन्हें कम महत्व मिल रहा है। इसीलिए दुर्योधन ने सभी से कहा कि पितामह भीष्म निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को उनकी चारों ओर से सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि वह एक दिशा में युद्ध कर रहे हो और दूसरी ओर से उनका कोई घात न कर सके। दुर्योधन का पूरा विश्वास था कि भीष्मदेव के साथ उनका विजय निश्चित है। तस्य संजानयन् हर्षं कुरुरुद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंशियों के रिद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के मन में हर्षोत्पादन करते हुए उच्च स्वर से सिंह के समान गर्ज कर शंख बजाया। पितामह अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा दुर्योधन को सूचित कर रहे थे। उनके सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हुए उनकी हार निश्चित है। ततः शंखाश्च भैर्याश्च पर्णबाण खगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवन्। फिर एक साथ नगारे, ढोल, मृदंग और रणसिंगा आदि बजे। वह शब्द बड़ा भयंकर था। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सेन्दने स्थितौ माधवौ पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। सफेद घोड़ों से युक्त बड़े भारी रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंख बजाए। जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, उनका ही विजय निश्चित था। जहाँ भगवान विद्यमान है, वहाँ ही लक्ष्मी जी भी रहती है। और जिस रथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन थे, वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। इसीलिए वह तीनों लोकों में उनका विजय निश्चित था। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मारुकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। मधुसूदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गोविंद। उसी प्रकार से ऋषिकेश नाम भगवान श्री कृष्ण का इस श्लोक में आया है। ऋषिकेश मतलब समस्त इंद्रियों के स्वामी। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण स्वतः अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे थे, तथा उनको ऋषिकेश कहा गया है।
इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय नाम आया है। जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता थी, तब अर्जुन ने उनकी सहायता की। इसी कारण उनका धनंजय नाम इस श्लोक में है। अर्जुन ने भी उनका देवदत्त नाम का शंख बजाया। उसी प्रकार भीम रुकोदर कहलाते हैं। भीम हिडिंबासुर का वध करने वाले अति मानव कहलाते हैं, लेकिन उसी प्रकार वह अधिक खाते भी हैं। इसी कारण उनका रुकोदर नाम इस श्लोक में आया है। भीम ने भी उनका पौंड्र नाम का शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नाम वाला शंख बजाया। काश्च च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न और विराट अजेय सात्यकी। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखं दद्मु पृथक् पृथक्। हे राजन, द्रुपद और द्रौपदी पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों को ध्वनि को कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब कौरवों के पक्ष के अन्य वीरों ने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, किंतु इस श्लोक में कहा गया है कि पांडवों की सेना का शंखनाद सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। इसका कारण है भगवान स्वयं पांडवों के साथ थे। परमेश्वर की शरण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, चाहे वो कितना भी विपत्ति में हो। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र सम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मीढमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर बैठे अर्जुन तीर चलाने के लिए तैयार हुए। हनुमान का चिन्ह विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से यह वचन कहलाते हैं। वह अगले श्लोक में वर्णन आया है।